नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग खड़े हैं फिलहाल महाराणा प्रताप भवन में सेक्टर 8 और हमारे साथ देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सैनी जी। बात करेंगे उनसे। बड़ा मुद्दा है, मेवात जल रहा है और ऐसे में देवसेना लगातार आक्षेप लगा रही है। मेवात में जो कार्रवाई हुई सरकार की ओर से, पहले दंगाइयों की ओर से जो कार्रवाई हुई और उसके बाद सरकार की ओर से जो इंतजाम किए गए उस सब से निपटने के लिए, उस पर बड़े आक्षेप हैं। बात करेंगे उनसे। जी सैनी जी, देखिए, मेवात में जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार की कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो बिना राजनीतिक संरक्षण के हो ही नहीं सकती और ना ही पुलिस की मिलीभगत के हो नहीं सकती। इन दोनों की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया है वहां के दोनों विधायक आफताब और मम्मन खान, इन दोनों ने, और दो और लोग हैं, एक नासिर और एक जावेद। इन चारों ने मिलकर इस योजना को अंजाम दिया और पुलिस को उसकी जेबें गरम करके, एसपी तो चला गया अपने छुट्टी पे। कौन है एसपी वहां? एसपी शायद कोई सिंगला है, वरुण सिंगला। तो वो तो छुट्टी पे चले गए और उसी दिन चले गए हैं छुट्टी पे, जबकि पता थी ये घटना हो गई। लेकिन इस घटना को आराम से वो अंजाम दे सके इसलिए वो छुट्टी पे चले गए। और ना ही पुलिस के किसी सीनियर अधिकारी की वहां ढंग से ड्यूटी लगाई गई कि पूरी व्यवस्था, और ना ही अपने सीनियर अधिकारी को इस घटना की सूचना दी, चले गए। भाई, एक तो उनको बर्खास्त करने की जरूरत है और दूसरे इन दोनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है और जो इसमें शामिल है उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। इन सब की संपत्ति भी कुर्क की जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जितने भी घटना में नुकसान हुआ है, आगजनी हुई है, कारें फूकी है, मकान फूके, एक तो धान की फैक्ट्री फूक दी, तो बहुत सारे, एक बाइक एजेंसी थी, बाइकें गायब हो गई, 200 बाइकें और 100 उनके फूंक दी गई, 200 गायब हो गई। सरकार भी तो अब जो ये दंगाई थे, जिन पर आरोप है कि ये दंगाई थे, यहाँ से पत्थर फेंके गए, उन इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, बुलडोजर चलना पर्याप्त इसलिए नहीं है, ये वो शातिर लोग हैं जो गाय काटेंगे और पैसे कमाएंगे। हमारी गाय जो जिंदा होती है वो बिकती है 25,000 में, लेकिन काटने के बाद वही गाय 2.5 लाख में बिकेगी। वो सब कमा लेंगे। ये पर्याप्त नहीं है जो पुलिस की कार्रवाई है। दूसरा मैं बताता हूँ, देखिए, लव जिहाद जो होता है वो इनके लोगों के, यानी कि मस्जिद से उसे पैसा मिलता है, वो पैसे की पूर्ति कर लेंगे। बहुत सारे नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं, उससे पूर्ति हो जाएगी। अवैध हथियारों की बिक्री होती है, उससे पूर्ति हो जाएगी। ये आर्थिक जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान की चाहते क्या हैं आप? देवसेना क्या चाहती है? देखिए, देवसेना चाहती है वहां के जितने भी बदमाश हैं उन सबको चिन्हित करके उन सबको एनकाउंटर किया जाए, तब वहां शांति बहाल होगी। यदि एनकाउंटर नहीं हुआ तो फिर दंगे होंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड तो आज भी मौजूद ठीक ठाक है। मास्टरमाइंड जी, देवसेना योगी मॉडल चाहती है। ये जो कांड हुआ है मेवात के अंदर, ये देशद्रोह है टोटली। जहां पे साइबर थाने को फूंका जाता है, जहां पे पुलिस को मारा जाता है, डीएसपी को गोली मारी जाती है, पीट कर मारा उन दोनों होमगार्ड्स को। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। जहां पे पुलिस की गाड़ियां जलाई जाती हैं, पुलिस की बसें जलाई जाती हैं, आम जनता को मारा जाता है, ये देशद्रोह है। और हम हिंदुओं को टारगेट जिस तरह किया गया है, ये इसका, हमारे सनातनी धर्म का ये देश है हिंदुस्तान, इसमें हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना हमारे यहाँ पर होती है और हमारा तंत्र और हमारे जो कानून है बिल्कुल शांत है। देखिए, एक बात बताता हूं मैं जी। देखिए, इस प्रदेश में, इस और देश में हिंदुओं को बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार उनके हित में कार्य करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज हिंदू ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। हिंदुओं पे ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है और उन्हें ही जेल भेजा जा रहा है। कई सारे लोगों के लाइसेंसी हथियार जो थे वो जब्त कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, देखिए, होता क्या है, जिन जिहादियों के पास अवैध हथियार है वो तो इनसे आज तक बरामद हुए नहीं, लेकिन जिन गौरक्षकों ने अपनी बहन बेटियों की रक्षा करी उनके लाइसेंस से हथियार जब्त कर लिए। यदि वो हथियार अपने साथ लेके ना जाते तो उनमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं लौटता। 2,500-3 हजार लोग सारे मार दिए जाते, क्योंकि 250 लोग थे। 6 घंटे तक जो लोग रुके रहे, जो उनकी रक्षा होती रही, वहां से 100 गोलियां चलती थी, यहाँ से एक गोली चल जाती थी तो उन्हें लगता था कि अंदर भी असला है,
और इसकी वजह से वो अंदर नहीं घुस पाए, ऐसा कहा जा रहा है। ये असला आया कहाँ से? सही बात है। ये सरकार आज तक इस बात को पुष्टि नहीं कर पाई है कि आज तक मेवात को जो मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है, इसका मतलब वो असला का एक भंडार है। जब तो उन्होंने इस तरीके की हिम्मत करके हिंदुओं को इस सुविधा मैसेज पढ़ रहा था मैं, सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे थे, मोबाइल फोन मत खरीदो, महंगे मोबाइल फोन मत खरीदो, हथियार खरीदो, इस तरह के मैसेजेस। हथियार खरीदने की वो सरेआम कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं हथियार खरीदने की, और ये हथियार का जगीरा उन्होंने पहले में नूह में बाद में बना रखा है। तो ये सरकार की जानकारी में, जबकि वहाँ पे साइबर क्राइम भी है, उसके बावजूद भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेवात जो है ये पिछले लगभग 700 सालों से किसी के काबू नहीं आया है, ना मुगलों के आया ना अंग्रेजों के आया, और अब पिछले 75 सालों से जो सरकारें हैं उनके भी किसी के काबू नहीं आया। जी, मैं देवसेना का जिलाध्यक्ष संजीव कुशवाहा जी। फरीदाबाद में भी ऐसी सुनियोजित प्लानिंग चल रही है। जीवा नगर पार्ट 2 में एक मस्जिद है जिसके अंदर एक लड़का जो कि हिंदू परिवार से है, बिहार से है, जिसका नाम राजू है, जिसको मुस्लिम बनाकर उसको लोभ लालच देकर लव जिहाद का शिकार बनाकर उसको मुस्लिम बनाकर वहाँ रखा हुआ है। उसके सर्टिफिकेट कुछ जमा कर रखे हैं ताकि वो यहाँ से भाग न सके अपनी लड़की से शादी कराने के लिए। तो इस तरीके के ये सब वारदातें हैं। ओल्ड फरीदाबाद में बाबा नगर है, 3 नगर में मस्जिद है, ऐसे 3 नंबर मस्जिद है वहाँ के आस। फरीदाबाद तो थोड़ा शांत है, फरीदाबाद यहाँ भी तैयारी चल रही है, बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है। ये भी खिलाफ हिंदू खिलाफ बहुत जल्दी यहाँ भी आक्रमण होने वाला है जी। 700 सालों से आप मानते हैं कि जो ये नूह है, ये आज तक ना तो मुस्लिम शासक उस पर काबू कर पाए, ना अंग्रेज के काबू नहीं आया, अंग्रेजों काबू नहीं आए, अंग्रेजों काबू नहीं आए। तो जब हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो क्या वो अपने अधिकार से इस पाकिस्तान क्यों ना घोषित करते हैं इस नूह को? जब विफल ही है, जनता वहां पे मारी जा रही है, हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, तो सरकार के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी इस चीज को जानकारी करने के बावजूद भी मौन बैठे हैं? इस चीज की व्यवस्था कौन करेगा? कुल मिलाकर ये कि देवसेना जो है वो अभी सख्त एक्शन चाहती है मेवात में, जो नहीं हुआ है, यही बात ना। गुरुजी, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप वहाँ पहुँचते हो जहाँ कोई नहीं पहुँचता, आप वहाँ पहुँचते कोई नहीं। लेकिन आपने सबने एक फिल्म देखी होगी नायक, जिसमें एक दिन का सीएम बनता है वो अनिल कपूर बनता है। बाबा को हमारे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, रबूपुरा गांव का। उस उत्तर प्रदेश के बराबर, जैसे हमारे पहले में छोटा था 52 जिले थे, यहाँ सिर्फ 10 ही थे। तो ये तो बहुत छोटा सा प्रांत है। एक दिन के लिए सिर्फ बाबा योगी को भेज दो इधर, एक दिन के लिए सीएम बना करके। अगर कोई भी उपद्रव मचाए तो मेरा गला काट देना। योगी को एक दिन के लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसी डिमांड कर रहे हैं देवसेना के लोग। सुन ले फरीदाबाद, योगी मॉडल करा जाए, यहाँ पे सख्त से सख्त कानून करा जाए, एनकाउंटर करे जाए द्रोहियों के, तो ये सब सुधर जाएंगे। देशद्रोहियों के एनकाउंटर हों। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद, लाइव चल रहे हैं हम लोग आपके। जो चीज कंट्रोल में नहीं है, सभी मुख्यमंत्री इस बात कहते हैं कि मुनू हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों ना ये योगी कंट्रोल करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री एक दिन का शासन दिया जाए। पता लग जाएगा सरकार को भी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी कौन कार्य कर रहा है प्रदेश में, कौन नहीं कर रहा है। जरूरत है, देवसेना मांग करती है कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही है, इस पे कंट्रोल करने के लिए कोई शासक बढ़िया बैठा है। क्या जरूरत है खट्टर को बिठाने की? ये अतीश जैसे जो उनका विदेश में भी वो था, वो चुन चुन के मारे हैं। और बाबा जी ने ये कहा था 2017 में, मंच पे था सिकंदराबाद में, ये कहा था कि वाइफ को अभी भगोड़ा घोषित किया है। हाँ, तो ये कहा था मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम हिंदुओं का कोई हितैषी नहीं है, हम लाचार बेबस रोडों पर खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसे मुख्यमंत्री को बीजेपी सरकार से प्रार्थना तुरंत बदल दिया जाए। ये मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद में आए थे 2017 को चुनाव में, तो ये कहा था कि भाई मैं सबसे पहले 3-4 चीज बताता हूं कि पहले नंबर तो जितने पर भी बूचड़खाने अवैध उनको बंद कर दूंगा, कर देगी हमारी सरकार। दूसरे नंबर कहा था कि छोटे तत्व का किसान है उसका ये कर्ज माफ हो जाएगा, जो लोन वगैरह है। तीसरे नंबर के कहा था कि भाई जितना भी आतंकी है, डॉन माफिया गुंडा, उनको एक मौका दूंगा, सुधर जाएं। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उनको छोड़ के चले जाएं। तीसरा नंबर ऐसा फिर उनको ये होगा कि जहां से भेजूंगा ना मैं, वो वापस नहीं आएगा। और वो महाराज जी ने किया। और आज भी इतने बड़े प्रदेश में आप देख लो कि कोई आज तक कोई कैसा ही हुआ हो तो बता दो। अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, तो उसमें इनका, हमारे मोमडनों का वो ईद थी, तो उन्होंने कहा था, सारी मीटिंग बुलाई, मीटिंग में कहा था कि भाई कोई उपद्रव नहीं हो चाहे, और हमारे और जितने पर भी हैं मुसलमान अपनी मस्जिद नमाज पढ़ें
और जो अपना ये हलाली करते हैं वो अंदर करें, रोड पे कोई नहीं करे। उसके बाद में हमारी अब ये कावड़ यात्रा निकलती है, तो कावड़ यात्रा पे महाराज जी ने कहा था कि भाई हर 5 किलोमीटर पे टेंट होना चाहिए और यात्रियों के लिए गर्म पानी होना चाहिए हाथ पैर धोने के लिए, और दूसरे नंबर का उनको जो अगर फैले रही तो फलार खाने को होना चाहिए, और वैसा है तो उसको भोजना चाहिए। मेरा जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसको ले जाओ आप, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाओ, और जो उपद्रवी उपद्रव करता है ना तो उसको वही से जवाब सुधा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा है कि जो ये धर्म है, अपने धर्म को लेकर रोडों पे जो नमाज पढ़ते हैं, ये कोई इनके धर्म में नहीं लिखा हुआ कि रोड पर जाकर नमाज पढ़ें। अगर उन्हें नमाज पढ़ना है तो संतुलित तरीके से घर में पढ़ें, अन्यथा रोड पर अगर इस तरीके से किसी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोका तो हरियाणा सरकार ने भी, मनोहर लाल जी ने भी रोका। गुड़गांव में सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी, उसको रोका गया। तो ये सिर्फ गुड़गांव जी, सिर्फ मिसाल दिया आपने गुड़गांव की, हाँ, गुड़गांव का ही चर्चित हुआ था। विवादित क्षेत्र होने के वजह, लेकिन और जगह तो सब जगह यही हो रहा है। मैं मेवात की अलावा सारे देश के जो चैनल वगैरह हैं या टीवी है या अखबार हैं, मुस्लिम समाज ने अभी जब 144 लगी हुई थी तो उन्होंने मस्जिदों में जाके जुम्मे की नमाज को मना किया कि नहीं जाएं लोग। हाँ, मैं वो शुक्रवार के दिन टेंशन होने की वजह से मैं तो पूरे देश में ही ये सारी चीजें देख रहा हूँ। बंगाल देख लो, मणिपुर देख लो, ये मेवात में तो अभी अभी हुआ है, और कर्नाटक में देख लो आप, 80% हिंदू डरा हुआ है, वो सुरक्षित नहीं है, और जो बाहर के अपना घुसपैठिए हैं और देश विरोधी ताकतें इतनी भारत में चल रही हैं, पूरे भारत में। ये मेवात ही नहीं, पूरे भारत में ही है। इस पे और विदेशी फंडिंग हो रही है। इन चीजों पे कंट्रोल जब तक नहीं होगा, सख्ती से कंट्रोल नहीं होगा, ये हम लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही हमारी धार्मिक मुख्यमंत्री को चाहिए जो 2 विधायक मेवात के सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनकी पद को निष्कृत करे। विधायकपन के लायक नहीं, ये जो विधायक का मतलब होता है कि सभी जाति को एक। जो ममन खां का जो बयान है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्याज से फोड़ देंगे, वो तो विधानसभा में दिया गया बयान है और फरवरी में दिया था। वो तो 7 महीने या 6-7 महीने नहीं। जब आप ये कह रहे हैं विधानसभा में दिया गया बयान है, विधानसभा के मुख्य सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की, मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उसी का रिजल्ट ये निकला कि मेवात में कार्रवाई हो गई। उसी की वजह थी ना कि हम प्याजों को फोड़ देंगे, तो उन्होंने फोड़ दिया। तो ऐसे फोड़ने के बाद अब देवसेना चेतावनी देती है मुस्लिमों को, अगर इस तरीके के विधायक अपनी जनता को प्रोत्साहित करेगी और अपने क्या नाम है जाति को प्रोत्साहित करेगी, तो आने वाले समय में ये होगा कि इस नाम का जाति, मुस्लिम जाति हिंदुस्तान में कहीं दिखाई नहीं देगी। अभी जो सबसे बड़ी बात हो रही है, लगातार चल रहा है कि वो जो यात्रा अधूरी रह गई, उसे दोबारा किया जाएगा, तो क्या कहते हैं आप? यात्रा तो होगी, इस जाति की इतनी हिम्मत नहीं है कि यात्रा को रोक दे। अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम लोग शांत हैं। यात्रा दोबारा करेंगे, भरपूर करेंगे। इन्होंने गोली चलाई थी और पत्थर चलाए थे, आने वाले समय में ये गोली भी भूल जाएंगे और पत्थर भी भूल जाएंगे, भगवा देख के ही दूर भागेंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है, अब ऐसी स्थिति आने वाली है जी। ऐसा गौरव साहब, जब हिंदू बीजेपी में हिंदू सुरक्षित नहीं है, फिर कब होगा? और सरकार की तो उम्मीद ही नहीं है हमने। बीजेपी तो उम्मीद थी, इसकी भी जाती रही। अब ये नेता लोग हिंदुओं को तो हिजड़ा बना रहे हैं, अभी मारे जाओगे। अब इस रात में अभी नहीं बोल सकते, नहीं फिर कभी नहीं बोल रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।